नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर लेकर चलने वाला हूं जो सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि माइंडसेट, विजन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की सोच दी, द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट बाय पजमा बिलियनेयर। लेकिन ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे, अपने सपनों को, अपनी कमियों को और अपनी असली पोटेंशियल को। कभी आपने सोचा है कि आखिर बिलियनर्स अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है या फिर उनकी सोच, उनका डिसिप्लिन और उनका बिलीफ सिस्टम ही उन्हें भीड़ से अलग बनाता है? जब एक आम इंसान सपने देखता है तो वो अक्सर डर, डाउट और सोसाइटी के प्रेशर के आगे रुक जाता है। लेकिन एक बिलियनर माइंडसेट वही है जो फेलियर को भी फीडबैक समझता है, रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है और कंफर्ट जोन को छोड़कर ग्रोथ जोन में कदम रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे द बिलियनर ब्लूप्रिंट हमें सिखाती है कि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, बल्कि क्लैरिटी, करेज और कंसिस्टेंट एक्शन का परिणाम होती है। ये किताब हमें बताती है कि सक्सेस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, बल्कि डेली हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट है। जब आप हर दिन अपने गोल्स के लिए छोटे छोटे डिसिप्लिन स्टेप्स लेते हैं, तब धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो डेस्टिनी भी बदल जाती है। शायद आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, शायद आपको लगता हो कि रिसोर्सेस कम है, सपोर्ट नहीं है या लाइफ ने आपको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली ब्लूप्रिंट बाहर नहीं, आपके अंदर छुपा हुआ है। ये किताब आपको याद दिलाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपके अंदर उन्हें पूरा करने की कैपेसिटी भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने डर से बड़ा बनना होगा। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल ग्रोथ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपके फ्यूचर की, आपके ड्रीम लाइफ की और उस कॉन्फिडेंस की जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। वेलकम टू दिस पावरफुल जर्नी, जहां नॉलेज सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। चैप्टर 1, बिलियनेयर माइंडसेट की शुरुआत। कभी आपने महसूस किया है कि दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, एक ही तरह की परिस्थितियों में बड़े होते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी की दिशा बिल्कुल अलग हो जाती है। एक व्यक्ति साधारण जीवन में संतुष्ट रह जाता है, जबकि दूसरा वही इंसान करोड़ों अरबों की सोच लेकर आगे बढ़ जाता है। फर्क किस्मत में नहीं होता, फर्क माइंडसेट में होता है। यही विचार द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट बाय पजमा बिलियनेयर हमें गहराई से समझाता है। बिलियनेयर माइंडसेट कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि सोचने का एक अलग तरीका है। आम इंसान जब किसी बड़े सपने के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले अगर असफल हो गया तो जैसा सवाल आता है। लेकिन एक बिलियनर सोचता है अगर सफल हो गया तो। यही छोटा सा अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। डर हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप डर के सामने रुकते हैं या उसे फ्यूल बना लेते हैं। सोचिए एक ऐसे युवा की कहानी जो छोटे शहर से आता है। उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, कनेक्शंस नहीं है और कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह पक्का नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक बिलीव जल रहा है कि वो एवरेज जिंदगी के लिए पैदा नहीं हुआ। वो हर दिन अपने थॉट्स को अपग्रेड करता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस करता है पॉजिटिव अफर्मेशन से, और धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। यही बिलियनेयर माइंडसेट की शुरुआत है, जब आप खुद को वही मानने लगते हैं जो आप बनना चाहते हैं। ये माइंडसेट सिखाता है कि प्रॉब्लम्स रुकावट नहीं, अपॉर्चुनिटीज होती है। जब दुनिया क्राइसिस देखती है तब एक विजनरी इंसान पॉसिबिलिटी देखता है। जब लोग कंप्लेन करते हैं तब बिलियनेयर सॉल्यूशन ढूंढता है, क्योंकि उसकी सोच स्कैर्सिटी पर नहीं, अबंडेंस पर टिकी होती है। वो मानता है कि दुनिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं, क्रिएटिविटी की कमी है। बिलियनेयर माइंडसेट आपको सिखाता है कि आप अपने रिजल्ट्स के जिम्मेदार हैं। ब्लेम गेम खेलना आसान है। सरकार,
फैमिली, सोसाइटी या सर्कमस्टेंसेस को दोष देना। लेकिन ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप कहते हैं माई लाइफ, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही ऑनरशिप आपको पावरफुल बनाती है। जब आप कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं तब आप अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। सबसे गहरी बात यह है कि अमीरी पहले बैंक अकाउंट में नहीं, सेल्फ इमेज में आती है। जब आप खुद को वैल्यूएबल मानते हैं, जब आप बिलीव करते हैं कि आपकी स्किल्स और आइडियाज दुनिया के लिए मायने रखते हैं, तभी वेल्थ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और करेज, ये तीनों मिलकर आपके अंदर एक नया वर्जन तैयार करते हैं। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि लाइफ ने आपको पीछे छोड़ दिया है, तो याद रखिए, बिलियनेयर माइंडसेट किसी अमीर घर में पैदा होने से नहीं आता, बल्कि रोज अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करने से आता है। जब आप हर दिन अपने सपनों के साथ जागते हैं, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, तब धीरे धीरे आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। आखिरकार बिलियनेयर बनना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस सोच की बात है जो सीमाओं को तोड़ती है, जो डर को हराती है और जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदल देती है। जब आपकी सोच बड़ी हो जाती है तो आपकी दुनिया भी बड़ी हो जाती है। यही असली शुरुआत है, एक ऐसे माइंडसेट की जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। चैप्टर 2, क्लैरिटी ऑफ विजन। कभी कभी जिंदगी में हम बहुत मेहनत तो करते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन रहता है, जैसे दौड़ तो रहे हैं पर मंजिल का नाम ही नहीं पता। द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट बाय पजमा बिलियनेयर हमें यही एहसास कराती है कि असली प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं, बल्कि क्लैरिटी की कमी है। जब विजन क्लियर नहीं होता तो सपने भी धुंधले हो जाते हैं, और धुंधले सपनों के साथ लिया गया हर डिसीजन हमें इधर उधर भटकाता रहता है। सोचिए एक ऐसे युवक की कहानी जो हर दिन 10 से 12 घंटे काम करता है, सैलरी ठीक ठाक है, लोग उसे हार्ड वर्किंग कहते हैं, लेकिन हर रात उसे लगता है कि वो कहीं पहुंच ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लियर विजन नहीं है, वो बस परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसके पास शायद उतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसे साफ पता है कि उसे कहां पहुंचना है। उसका हर कदम, हर डिसीजन, हर हैबिट उसी डायरेक्शन में अलाइंड है। यही फर्क बिलियनेयर माइंडसेट और एवरेज माइंडसेट के बीच दीवार बनाता है। क्लैरिटी ऑफ विजन का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि मुझे अमीर बनना है, ये जानना है कि क्यों बनना है, कैसे बनना है और किस तरह की लाइफ डिजाइन करनी है। जब आपका विजन क्रिस्टल क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस अपनी ताकत खो देते हैं। सोशल मीडिया की चमक, दूसरों की ओपिनियंस, टेम्पररी फेलियर्स, ये सब आपको डिगा नहीं पाते, क्योंकि आपके अंदर एक इंटरनल जीपीएस एक्टिवेट हो चुका होता है। विजन इमोशन से जुड़ा होता है। जब आप अपनी फ्यूचर लाइफ को डिटेल में इमेजिन करते हैं, अपने ड्रीम हाउस की बालकनी में खड़े होकर सुनरी से देखना, पेरेंट्स के चेहरे पर प्राउड स्माइल, फाइनेंशियल फ्रीडम की शांति, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पॉसिबल मानने लगता है। यही मेंटल पिक्चर धीरे धीरे आपकी रियलिटी को शेप करती है। क्लैरिटी आपको फोकस देती है, फोकस आपको पावर देता है और पावर आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले रिसोर्सेज आएंगे तब विजन क्लियर होगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले विजन क्लियर होता है, फिर रिसोर्सेज अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद दिखने लगती है। जहां पहले सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती थी, वही अब पॉसिबिलिटीज नजर आने लगती है। कभी अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अगर डर, डाउट और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस ना हो तो आप सच में क्या बनना चाहते हैं? वही आंसर आपका ब्लूप्रिंट है। जब विजन क्लियर होता है तो लाइफ रैंडम नहीं रहती, पर्पसफुल बन जाती है। और जब पर्पस मिल जाता है तो हर सुबह अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका सपना आपको खुद जगा देता है। क्लैरिटी ऑफ विजन एक ऐसा इनर अवेकनिंग है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। ये सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग नहीं, बल्कि आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप साफ देख लेते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं,
तब धीरे धीरे आप वैसे ही डिसीजंस लेने लगते हैं और वही डिसीजंस आपकी डेस्टिनी को बदल देते हैं। याद रखिए, बिलियनर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, क्लियर विजन से होती है। जब तस्वीर साफ होती है तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। चैप्टर 3, पर्पस ड्रिवन लाइफ। जब इंसान अपनी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए जीता है तो हर जीत के बाद भी अंदर एक खालीपन रह जाता है। लेकिन जब वही इंसान अपने काम को किसी बड़े पर्पस से जोड़ देता है तो उसकी मेहनत में आग आ जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसकी जर्नी सिर्फ अर्निंग तक सीमित नहीं रहती बल्कि इंपैक्ट तक पहुंच जाती है। द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट बाय पजमा बिलियनेयर हमें यही सिखाती है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उस कारण से तय होती है जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो रोज 9 से 5 की नौकरी करता है। वो पैसे कमाता है, बिल्स भरता है, लेकिन हर सोमवार उसे भारी लगता है। अब उसी इंसान की कल्पना कीजिए जिसे अपने काम से प्यार है, जिसे पता है कि उसका काम लोगों की जिंदगी बदल रहा है। उसकी थकान भी अलग होती है, उसकी मुस्कान भी अलग होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इंसान के पास जॉब है और दूसरे के पास पर्पस। पर्पस ड्रिवन लाइफ का मतलब है अपने काम के पीछे वाई को खोजना। जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो हाउ अपने आप रास्ता बना लेता है। जब आपके सपने सिर्फ आपकी जरूरतों तक सीमित नहीं रहते बल्कि दूसरों की भलाई से जुड़ जाते हैं, तब यूनिवर्स भी आपको आगे बढ़ाने लगता है। मनी तब बाय प्रोडक्ट बन जाता है, प्राइमरी गोल नहीं। और यही बिलियनर माइंडसेट की असली पहचान है। कई लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आ जाए फिर पर्पस खोजेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पर्पस ही वो मैग्नेट है जो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। जब आप जेन्युइनली वैल्यू क्रिएट करते हैं, जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब ट्रस्ट बनता है, रेपुटेशन बनती है और धीरे धीरे वेल्थ भी बिल्ड होने लगती है। ये जर्नी स्लो हो सकती है लेकिन डीपली फुलफिलिंग होती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक युवा एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि उसे अमीर बनना था। शुरुआती प्रॉफिट मिला लेकिन मोटिवेशन जल्दी खत्म हो गया। फिर उसने अपना फोकस बदला। उसने सोचा, मैं लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। जैसे ही उसका इंटेंशन बदला, उसका एनर्जी लेवल बदल गया। क्लाइंट्स बढ़े, रिलेशनशिप्स मजबूत हुए और उसका बिजनेस सस्टेनेबल बन गया, क्योंकि अब वो सिर्फ बेच नहीं रहा था, वो सर्व कर रहा था। पर्पस ड्रिवन लाइफ हमें यह भी सिखाती है कि सेटबैक्स अंत नहीं होते। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो फेलियर्स भी आपको तोड़ नहीं पाते। आप गिरते हैं, सीखते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी मेहनत सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि एक बड़े इंपैक्ट के लिए है। जब आप अपने अंदर झांकते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं क्यों करना चाहता हूं जो मैं कर रहा हूं, वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। पर्पस क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस एक्शन को अनस्टॉपेबल बना देता है। यही वो इनर ब्लूप्रिंट है जो एक आम इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। अगर आपकी जिंदगी में अभी कंफ्यूजन है, डायरेक्शन की कमी है, तो शायद आपको अपने गोल्स नहीं, अपने पर्पस को रीडिफाइन करने की जरूरत है। क्योंकि जब लाइफ पर्पस ड्रिवन हो जाती है, तब सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट नहीं रहती, वह एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाती है। चैप्टर 4, पावर ऑफ डिसिप्लिन। कभी आपने महसूस किया है कि हम सबके पास सपने तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस और निरंतरता बहुत कम लोगों के पास होती है। द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट बाय पजमा बिलियनेयर का पावर ऑफ डिसिप्लिन हमें यही सच्चाई आईने की तरह दिखाता है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, मोटिवेशन आपको कुछ दिनों तक आगे बढ़ा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही वो इनविजिबल फोर्स है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जरा एक साधारण इंसान की कहानी सोचिए। वो हर साल नए रेजोल्यूशंस बनाता है। इस बार बिजनेस शुरू करूंगा, इस बार सेविंग्स बढ़ाऊंगा, इस बार खुद पर काम करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में एक्साइटमेंट खत्म और पुरानी आदतें वापस। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है
जो रोज सुबह बिना मूड देखे उठता है, अपने गोल्स पर काम करता है, डिस्ट्रैक्शंस को नो कहता है। दोनों के पास 24 घंटे ही है। फर्क सिर्फ एक है, डिसिप्लिन्ड एक्शन। यह सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं, बल्कि फ्रीडम का रास्ता है। जब आप अपने टाइम, एनर्जी और फोकस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। बिलियनेयर माइंडसेट ग्लैमरस लाइफस्टाइल से नहीं बनता, बल्कि उन बोरिंग डेली रूटीन से बनता है जिन्हें कोई देखता भी नहीं। अर्ली मॉर्निंग्स, प्लान्ड शेड्यूल, कैलकुलेटेड स्पेंडिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, यही वो हैबिट्स हैं जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। कभी कभी डिसिप्लिन पेनफुल लगता है। दोस्तों की पार्टी छोड़कर काम करना, शॉर्ट टर्म प्लेजर को इग्नोर करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल की जगह स्किल बिल्ड करना, ये सब आसान नहीं है। लेकिन यही छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस फ्यूचर में मैसिव रिवॉर्ड्स बन जाते हैं। ये एक इमोशनल बैटल है आपके कंफर्ट जोन और आपके ड्रीम्स के बीच। और जो अपने ड्रीम्स को चुनता है, वही हिस्ट्री लिखता है। सक्सेस अचानक नहीं आती, ये डेली डिसीजंस का कंपाउंड इफेक्ट है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, चाहे मन हो या न हो, यही असली गेम चेंजर है। डिसिप्लिन आपको एक्सक्यूजेस से दूर ले जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के करीब। जब आप खुद से वादा करते हैं और उसे निभाते हैं, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होता है। और यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर वेल्थ, इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट में बदलता है। आखिर में बात सिर्फ करोड़ों कमाने की नहीं है, बल्कि खुद पर इतना कंट्रोल पाने की है कि आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सके। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी से जोड़ता है। अगर आप अपने फ्यूचर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, तो टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन को अपना साथी बनाइए। क्योंकि जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है, तब भी डिसिप्लिन चुपचाप आपके सपनों के लिए काम करता रहता है। चैप्टर 5, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हमेशा डर के ठीक पीछे छुपा होता है? द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट में रिस्क टेकिंग एबिलिटी सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती है और ग्रोथ जोन की तरफ ले जाती है। जब हम रिस्क शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में लॉस, फेलियर और अनसर्टेनिटी की तस्वीर उभरती है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास स्टेबल नौकरी है, फिक्स्ड सैलरी है, सब कुछ सेफ है, फिर भी उसके दिल में एक बेचैनी है। वो जानता है कि उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर सब खत्म हो गया तो? यही वो आवाज है जो करोड़ों लोगों को एवरेज बना देती है। लेकिन बिलियनेयर माइंडसेट उस आवाज को सुनता जरूर है, पर उसे डिसीजन नहीं लेने देता। रिस्क लेने का मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क, यानी फियर को समझना, फैक्ट्स को एनालाइज करना और फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखना। जब आप रिस्क लेते हैं, तो आप खुद को एक मैसेज देते हैं, मैं अपने सपनों पर भरोसा करता हूं। यही सेल्फ बिलीव धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलता है और कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स में। किताब हमें ये एहसास कराती है कि फेलियर कोई दुश्मन नहीं है, वो एक टीचर है। जब कोई नया वेंचर शुरू होता है, तो अनसर्टेनिटी नेचुरल है, लेकिन जो लोग रिस्क से भागते हैं, वे अपने फ्यूचर से भी भाग जाते हैं। और जो लोग रिस्क को एम्ब्रेस करते हैं, वे अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ी सक्सेस स्टोरी किसी न किसी डेयरिंग डिसीजन से शुरू हुई थी। इमोशनली भी रिस्क आपको ट्रांसफॉर्म करता है। जब आप सेफ रास्ता छोड़कर अपने ड्रीम की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो अंदर एक अजीब सी आग जलती है, पैशन की आग। वो आपको रातों में जगाए रखती है, फेलियर्स के बाद भी खड़ा करती है और आपको याद दिलाती है कि आप ऑर्डिनरी नहीं हैं। रिस्क लेना अपने आप से किया गया एक प्रॉमिस है कि मैं अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। याद रखिए, लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप कोई रिस्क ही न लें, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं। अगर आप डर के कारण आज कदम नहीं उठाएंगे, तो शायद कल रिग्रेट आपका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन अगर आप आज करेज चुनते हैं
तो कल अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार करेगी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमें सिखाती है कि सक्सेस गारंटी नहीं होती, लेकिन ग्रोथ हमेशा गारंटीड होती है। और जब ग्रोथ लगातार होती है तो वेल्थ, फ्रीडम और फुलफिलमेंट अपने आप रास्ता खोज लेते हैं। यही बिलियनेयर ब्लूप्रिंट का असली जादू है। डर को दुश्मन नहीं, डायरेक्शन समझना और अनसर्टेनिटी को ऑब्स्टिकल नहीं, अपॉर्चुनिटी बनाना। चैप्टर 6, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। कई लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में खालीपन महसूस करते हैं। बैंक अकाउंट भरा हुआ दिखता है, पर अंदर कहीं इनसिक्योरिटी बैठी रहती है। द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट बाय पजमा बिलियनेयर का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वाला हिस्सा यही सच्चाई हमारे सामने रखता है। पैसा कमाना अलग बात है और पैसे को समझना एक बिल्कुल अलग स्किल है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हर साल प्रमोशन पाता है, इनकम बढ़ती जाती है, लेकिन साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। नई कार, बड़ा हाउस, ब्रांडेड लाइफस्टाइल और धीरे धीरे ईएमआई का जाल उसे बांध लेता है। बाहर से लाइफ सक्सेसफुल दिखती है, पर अंदर से फाइनेंशियल स्ट्रेस उसका कॉन्फिडेंस खा जाता है। यही फर्क है अर्निंग और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बीच। बिलियनेयर माइंडसेट सिखाता है कि इनकम बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एसेट्स बनाना, कैश फ्लो समझना और मनी को अपने लिए काम पर लगाना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का असली मतलब है मनी डिसीजंस को इमोशन से नहीं, क्लैरिटी और कैलकुलेशन से लेना। जब आप इंपल्सिव बाइंग छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन अपनाते हैं, तब धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप खर्च करने से पहले सोचते हैं, क्या ये मेरी फ्यूचर फ्रीडम बढ़ा रहा है या सिर्फ आज का कंफर्ट? यही सवाल आपको भीड़ से अलग कर देता है। एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। दो दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी बराबर है। पहला दोस्त हर साल नई चीजें खरीदकर अपनी सक्सेस दिखाता है। दूसरा दोस्त क्वाइटली इन्वेस्टमेंट्स करता है, बुक्स पढ़ता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स समझता है और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखता है। 5 साल बाद पहला दोस्त अभी भी सैलरी पर डिपेंडेंट है, दूसरा दोस्त फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ चुका है। फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं था, माइंडसेट का था। ये सीख दिल को छूती है कि पैसा इमोशनल डिसीजन नहीं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मांगता है। फियर ऑफ लूजिंग मनी कई लोगों को इन्वेस्टमेंट से रोक देता है, जबकि स्मार्ट रिस्क टेकिंग उन्हें आगे ले जाती है। जब आप एसेट्स क्रिएट करते हैं, चाहे बिजनेस हो, स्टॉक्स हो या कोई स्किल जो रिकरिंग इनकम दे, तब आप धीरे धीरे टाइम के गुलाम नहीं रहते। आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है और यही असली फ्रीडम है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमें यह भी याद दिलाती है कि वेल्थ दिखावे से नहीं बनती, डिसिप्लिन से बनती है। बजटिंग बोरिंग लग सकती है, सेविंग्स छोटी लग सकती है, पर कंपाउंड इफेक्ट मैजिकल होता है। हर छोटा स्मार्ट डिसीजन फ्यूचर में बड़ा इंपैक्ट बनता है। यही कंपाउंड ग्रोथ आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ ले जाती है। आखिर में बात सिर्फ करोड़ों की नहीं है, बल्कि उस कॉन्फिडेंस की है जो तब आता है जब आप जानते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, जब इमरजेंसीज आपको डराती नहीं, अपॉर्चुनिटीज आपको एक्साइट करती है और आप चॉइसेस फेयर से नहीं, फ्रीडम से लेते हैं। वही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की असली जीत है। ये सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने की कला नहीं, बल्कि माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग ही नहीं, इमोशनली पावरफुल भी बना देता है। चैप्टर 7, नेटवर्क इज नेटवर्थ। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उतनी ही मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क अक्सर टैलेंट या हार्ड वर्क में नहीं होता, फर्क होता है उनके आसपास मौजूद लोगों में। द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट बाय पजमा बिलियनेयर नेटवर्क इज नेटवर्थ यही गहरी सच्चाई सामने लाता है कि आपकी ग्रोथ अकेले नहीं, बल्कि सही कनेक्शंस के सहारे मल्टीप्लाई होती है। सोचिए एक छोटे शहर का एक लड़का जिसके पास बड़ा सपना है लेकिन रिसोर्सेस कम है। वह दिन रात काम करता है, स्किल्स सीखता है, किताबें पढ़ता है, लेकिन उसे डायरेक्शन नहीं मिलती। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो पहले ही उस रास्ते से गुजर चुका है। सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन,
एक ऑनेस्ट एडवाइस और उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाती है। यही नेटवर्क की ताकत है। कभी कभी एक सही इंसान सालों की स्ट्रगल को महीनों में बदल देता है। ये सिखाया गया है कि सक्सेस कोई सोलो जर्नी नहीं है। बिलियनियर्स समझते हैं कि रिलेशनशिप्स ही रियल एसेट्स है। जब आप अपने आसपास एम्बिशियस, पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों को रखते हैं तो उनकी एनर्जी, उनकी सोच और उनका एक्सपीरियंस आपकी आइडेंटिटी को शेप करने लगता है। जैसे आयरन आयरन को शार्पन करता है, वैसे ही पावरफुल नेटवर्क आपकी पोटेंशियल को शार्पन करता है। लेकिन नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट करना नहीं है, ये गिव एंड ग्रो की फिलॉसफी है। जब आप जेन्युइनली वैल्यू क्रिएट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तभी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनते हैं। रियल नेटवर्क वही है जहां लोग सिर्फ आपके सक्सेस पर क्लैप नहीं करते, बल्कि आपको गिरने से पहले संभाल भी लेते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें बिलियनियर बनने के लिए परफेक्ट प्लान चाहिए, पर सच्चाई यह है कि परफेक्ट प्लान से ज्यादा पावरफुल है परफेक्ट पीपल। सही मेंटोर, सही पार्टनर, सही सर्कल, ये सब मिलकर आपकी स्पीड कई गुना बढ़ा देते हैं। अपॉर्चुनिटीज अक्सर आइडियाज से नहीं, रिलेशनशिप से जन्म लेती है। एक कॉफी मीटिंग, एक इवेंट या एक सिंपल इंट्रोडक्शन आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। और शायद यही सबसे इमोशनल ट्रूथ है। इंसान अकेले जीतकर खुश नहीं रह सकता। असली वेल्थ सिर्फ मनी नहीं, बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स है। जब आपके पास ऐसा नेटवर्क होता है जो आपको इंस्पायर करता है, पुश करता है और बिलीव करता है, तब आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल मानने लगते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो सिर्फ स्किल्स पर नहीं, अपने सर्कल पर भी काम कीजिए, क्योंकि आखिर में आपकी नेटवर्थ उतनी ही होगी जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी नेटवर्क वर्थ है। चैप्टर 8, ओवरकमिंग फेलियर्स। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होता है। सपने धुंधले पड़ जाते हैं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और मन बार बार यही पूछता है, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? द बिलियनियर ब्लूप्रिंट में पजमा बिलियनियर हमें एक गहरी सच्चाई समझाते हैं कि फेलियर कोई दीवार नहीं, बल्कि एक हिडन डोर है जो हमें हमारे अगले लेवल तक ले जाने के लिए खड़ा होता है। जब एक इंसान पहली बार असफल होता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसे जज कर रही है। लोग कहते हैं, देखा, हमने पहले ही कहा था। लेकिन सच ये है कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने अपने जीवन में काउंटलेस फेलियर्स देखे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने फेलियर को अपने कैरेक्टर का हिस्सा नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे फीडबैक की तरह लिया। जैसे एक स्कल्प्टर पत्थर को बार बार चोट मारकर मूर्ति बनाता है, वैसे ही फेलियर्स हमें तराशते हैं। हर चोट के साथ हम थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और मैच्योर बनते जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा की जिसने अपना स्टार्टअप शुरू किया। उसने अपनी सेविंग्स लगा दी, दिन रात मेहनत की, बड़े सपने देखे, लेकिन कुछ महीनों बाद बिजनेस बंद हो गया, वो टूट गया। उसे लगा कि सब खत्म हो गया, मगर उसी अंधेरे समय में उसने अपने मिस्टेक्स को एनालाइज किया, मार्केट को बेहतर समझा और अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया। कुछ समय बाद उसने दोबारा शुरुआत की, इस बार ज्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ। यही माइंडसेट उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। फेलियर ने उसे हराया नहीं, बल्कि तैयार किया। बिलियनियर माइंडसेट हमें सिखाता है कि इमोशनल रेजिलियंस ही असली वेल्थ है। जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आपके अंदर एक नई स्ट्रेंथ जन्म लेती है। डर कम होने लगता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि वर्स्ट केस सिनारियो भी आपको खत्म नहीं कर सकता, बल्कि वही एक्सपीरियंस आपको अगली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करता है। फेलियर से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना करेज मांगता है, और यही करेज आपको भीड़ से अलग बनाता है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और खुद को इंप्रूव करते हैं, तब आप अपनी डेस्टिनी को खुद शेप करने लगते हैं। ये जर्नी पेनफुल हो सकती है, लेकिन यही पेन फ्यूचर की पावर बन जाती है। आखिर में असफलता कोई एंड नहीं है, ये एक पावरफुल रिमाइंडर है
कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं। याद रखिए, हर गिरना एक प्रेपरेशन है, ताकि जब आप दोबारा उठें तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अनस्टॉपेबल बनकर उठें। यही है ओवरकमिंग फेलियर्स की असली ब्लूप्रिंट। टूटकर बिखरना नहीं, बल्कि टूटकर और निखरना। चैप्टर 9, वैल्यू क्रिएशन फॉर्मूला। जब भी हम बिलियनेयर शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारी आंखों के सामने लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट्स और करोड़ों का एम्पायर आ जाता है। लेकिन द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट बाय पजमा बिलियनेयर हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। असली वेल्थ पैसा नहीं, बल्कि वैल्यू है। पैसा तो बस उस वैल्यू का बाय प्रोडक्ट है जो आप दुनिया को देते हैं। सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक साधारण चाय बेचने वाला व्यक्ति अगर सिर्फ चाय बेचता है तो वो रोज जितनी चाय बेचेगा उतना ही कमाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति लोगों को एक एक्सपीरियंस दे, साफ सुथरी जगह, मुस्कुराकर सेवा, कंसिस्टेंट टेस्ट और ट्रस्ट, तो वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा, वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है। और यही वैल्यू उसे भीड़ से अलग कर देती है। बिलियनर्स भी यही करते हैं। वे प्रोडक्ट नहीं, सॉल्यूशन बेचते हैं। वे पैसा नहीं, प्रॉब्लम का आंसर देते हैं। जब आप किसी की समस्या को जेन्युइनली समझते हैं और उसे हल करने का बेहतर तरीका ढूंढते हैं तो आप ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं। यही वैल्यू क्रिएशन फॉर्मूला का कोर है। फाइंड अ प्रॉब्लम, फील इट डीपली एंड सॉल्व इट बेटर देन एनीवन एल्स। दुनिया में हर बड़ी कंपनी इसी प्रिंसिपल पर खड़ी है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो या हेल्थ, जहां बड़ी प्रॉब्लम है वही बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी है। लेकिन यहां एक इमोशनल ट्रूथ भी है। कई लोग अपने आइडियाज को इसलिए रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर फेल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे। वैल्यू क्रिएट करने के लिए करेज चाहिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों की जरूरतों को सुनना पड़ता है और कभी कभी खुद को बदलना पड़ता है। जब आप सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट से निकलकर सर्विस माइंडसेट अपनाते हैं तब असली ग्रोथ शुरू होती है। वैल्यू का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होता। आपका एटीट्यूड, आपका कमिटमेंट, आपकी ऑनेस्टी, ये सब भी वैल्यू है। जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो वही ट्रस्ट फ्यूचर रेवेन्यू बन जाता है। बिलियनर्स का फोकस इनकम पर नहीं, इम्पैक्ट पर होता है। और जब इम्पैक्ट बढ़ता है तो इनकम अपने आप मल्टीप्लाई होती है। एक छोटी सी कहानी याद रखिए। एक लड़का था जो कोडिंग जानता था लेकिन एवरेज स्किल्स के साथ जॉब कर रहा था। उसने देखा कि छोटे बिजनेस ओनर्स ऑनलाइन स्ट्रगल कर रहे हैं। उसने उनके लिए सिंपल, अफोर्डेबल वेबसाइट्स बनानी शुरू की। उसने सिर्फ डिजाइन नहीं बनाया, उसने उनकी प्रॉब्लम समझी, कैसे ऑनलाइन कस्टमर्स आए। धीरे धीरे उसका काम फैल गया, रेफरल्स बढ़े और कुछ सालों में वही लड़का फाइनेंशियली फ्री हो गया। उसने कोई मैजिक ट्रिक नहीं अपनाई, उसने बस वैल्यू क्रिएट की। यही मैसेज दिल को छू जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े तो पहले अपनी यूजफुलनेस बढ़ाइए, अपने स्किल्स को शार्पन कीजिए, लोगों की जरूरतों को समझिए और अपने काम को पैशन और पर्पस के साथ कीजिए। जब आप दुनिया को ज्यादा देते हैं तो दुनिया आपको उससे कहीं ज्यादा लौटाती है। याद रखिए, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन वैल्यू क्रिएशन एक पावरफुल रोड मैप है। पैसा तब आता है जब आप किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बना देते हैं। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू है, उसी दिन से आपकी बिलियनर जर्नी शुरू हो जाती है। चैप्टर 10, लेगेसी एंड इम्पैक्ट। कभी आपने सोचा है कि अगर आज से 50 साल बाद लोग आपका नाम ले तो वे क्या याद करेंगे? आपकी कमाई या आपका असर? द बिलियनर ब्लूप्रिंट में लेगेसी एंड इम्पैक्ट हमें यही एहसास दिलाता है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उस फुटप्रिंट से मापी जाती है जो हम दुनिया पर छोड़कर जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने करोड़ों कमाए, आलीशान घर बनाए, लग्जरी कार्स खरीदी, लेकिन उसके जाने के बाद लोग सिर्फ उसकी दौलत गिनते हैं, उसे महसूस नहीं करते। वही दूसरा व्यक्ति है जिसने शायद उतना वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं किया,
पर उसने सैकड़ों लोगों को इंस्पायर किया, अपॉर्चुनिटीज दी और मुश्किल वक्त में सहारा बना। समय बीतने के बाद किसकी कहानी जिंदा रहती है? वही जिसकी सफलता में इंपैक्ट जुड़ा होता है। ये सोच हमें भीतर से झकझोर देती है। बिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ प्रॉफिट कमाने तक सीमित नहीं रहता, वो पर्पस क्रिएट करता है। जब वेल्थ क्रिएशन के साथ वैल्यू क्रिएशन जुड़ जाती है, तब बिजनेस एक मूवमेंट बन जाता है। आप सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, आप लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप ड्रीम्स को शेप देते हैं। और यहीं से लेगेसी की शुरुआत होती है। जीवन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है कि जितना हम सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, उतना खालीपन महसूस होता है। लेकिन जैसे ही हम अपने रिसोर्सेज, नॉलेज और एक्सपीरियंस को दूसरों की ग्रोथ के लिए यूज करना शुरू करते हैं, अंदर एक अलग सेटिस्फैक्शन जन्म लेता है। यही इमोशनल रिचनेस असली रिचनेस है। इंपैक्ट का मतलब है किसी की जिंदगी में ऐसा पॉजिटिव चेंज लाना जो आपके होने की गवाही दे। सोचिए, अगर आपका बिजनेस हजारों लोगों को रोजगार देता है, अगर आपकी मेंटरशिप किसी स्ट्रगलिंग यूथ को नई दिशा देती है, अगर आपके डिसीजंस समाज में पॉजिटिविटी फैलाते हैं, तो आप सिर्फ सफल नहीं, मीनिंगफुल बन जाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां वेल्थ विजडम में बदल जाती है और सक्सेस सर्विस में। हर इंसान के पास लेगेसी बनाने का मौका है। ये जरूरी नहीं कि आप अरबों कमाएं, जरूरी यह है कि आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में वैल्यू जोड़ें। जब आपका विजन सिर्फ मेरे लिए से बढ़कर हम सबके लिए हो जाता है, तब आपकी जर्नी एक नई ऊंचाई छूती है। अंत में सवाल ये नहीं रहेगा कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये रहेगा कि आपने कितनों को उठाया। जब आपकी कहानी किसी और के हौसले की वजह बन जाए, जब आपका नाम सुनकर किसी के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान आ जाए, वही सच्ची लेगेसी है। यही असली बिलियनेयर ब्लूप्रिंट है, जहां इंपैक्ट इनकम से बड़ा हो जाता है और आपका अस्तित्व समय से परे जाकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। दोस्तों, द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट हमें याद दिलाती है कि असली सफलता सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि माइंडसेट, पर्पस और इंपैक्ट से बनती है। जब सोच बदलती है, तो जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।